आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू में 2 मुख्तलिफ मुकामात से एक जंग आलूद मोटर गोला और एक ग्रेनेड बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बरवक्त बनाया, दोनों को नकारा। मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इतला। जम्मू डोडा रियासी इजला में सिक्योरिटी फोर्सेज की तलाशी कार्रवाई जारी। स्कूल के औकात में 18 से कम उम्र तलबा को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं देंगे। कुपवाड़ा इंतजामिया ने पेश की हिदायत। अमरनाथ यात्रा के लिए अकीदतमंदों में जोश खरोश जारी। मजीद 5000 यात्रियों का एक और जत्था पहुंचा कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 20 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामला। मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत में 22 जून तक तवस्सुल। कोमा में जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा। संजय सिंह का बड़ा दावा। नीट मामले नरसिंह घोटाले और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों का एक बड़ा एहतजाज। पुलिस ने पानी की तोपों का किया इस्तेमाल। मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस। गजा में एक स्कूल में पनाह लिए हुए बेघर अफराद पर इजराइल की बमबारी। 12 फलस्तीनी हलाक। कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में गुज़िश्ता रात कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिस दौरान 3 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है। हलाक हुए दरअंदाजों से फोर्सेज ने 3 AK-47, 4 पिस्तौल, 6 हैंड ग्रेनेड, पाकिस्तानी मार्क सिगरेट और खाने पीने के अशिया बरामद किए गए हैं। NL कुरकनी कमांडर 268 ब्रिगेड केरन सेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर कहा गया कि कुपवाड़ा की बात करेंगे, वहां पर पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन किया और गुज़िश्ता रात कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया और जिस दौरान 3 दरअंदाजों को हलाक किया है। जिस तरीके से तस्वीरें भी हैं आपके सामने कुपवाड़ा में, और ये एक बड़ी कामयाबी देखने को मिली है, जहां पर बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 AK-47, 4 पिस्टल और 6 हैंड ग्रेनेड, पाकिस्तानी मार्क सिगरेट और खाने पीने का अशिया बरामद किया गया है। कुपवाड़ा पुलिस और फौज के एक मुश्तरका ऑपरेशन में ये पूरी कामयाबी है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को हासिल हुई है। मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। पृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे
बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली केरन सेक्टर के माध्यम से घने जंगल और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, बीएसएफ और जेकेपी द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाया रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया। जिला पुंछ की तहसील मंडी के बूढ़ा अमरनाथ के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, डीआईजी राजौरी पुंछ तजिंदर सिंह, जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी, एसएसपी पुंछ योगल मनहास ने शिरकत की। इस मौके पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा व छड़ी मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी व दीगर जरूरी इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने कहा कि यात्रा से मुतालिक सड़क, सैनिटेशन, ट्रैफिक, खाने पीने व रहने की सहूलियात, सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त को लेकर तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं। यात्रा के लिए पूरे इंतजामात की करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसको भी और रिव्यू करेंगे हम लोग, ताकि यात्रा हमारी फुलफिल। देखिए, यात्रा के हवाले जो आपको पता 7 अगस्त से शुरू हो रही है, तो उसके पूर्ण बंदोबस्त यहाँ से किए गए। डीसी साहब, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब ने मीटिंग की थी। यहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग को हमने प्रबंध देखे, जिसमें यात्रियों के आने के लिए रोड का, सैनिटेशन का, ट्रैफिक का, यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वो सब देखी। पुंछ में जहाँ पर यात्रा रुकेगी उनकी व्यवस्था को देखा गया। यहाँ मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, तो सब कुछ नज़र में देखा गया। यात्रा के पूर्ण बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यात्रा पूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से और सुरनकोट में मुफ्ती सईद बशारत हुसैन शाह जामिया मस्जिद सुरनकोट के सदर अब्दुल हमीद मनहास ने एक मीटिंग बनाम शहदा करबला का इनेकाद किया, जिसमें उलमा कराम और शहर सुरनकोट के नौजवानों ने शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद 10 मुहर्रम अल हराम को जुलूस इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बड़ी शान और शौकत से निकालने पर गौर किया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, मैं आपके चैनल का, आप सबका मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की मीटिंग का जो मुद्दा आपने सुन लिया है। आज, कल और परसों, कल शिया बरादरी का जुलूस है और परसों 10 मुहर्रम को अहले सुन्नत वल जमात का जुलूस है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि जुलूस जो है एक नब्ज़ ज़ब्त के साथ हम निकालेंगे। आपका जो पार्ट प्ले है आपने भी करना है, और उस मामले में ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी ताकि यहाँ जुलूस जो है एक पुरानी एक रस्म है, उस रस्म को ज़िंदा किया जाए और एक ज़ाब्ते के तहत और अच्छे ढंग से जुलूस जो है अहले सुन्नत वल जमात का यहाँ निकले। इमाम अलैहिस्सलाम की याद में उन्होंने जो कुर्बानी दी है, और हर करबला होता है, ये करबला का जुलूस जो है ये हमारे लिए एक इबरत है, हमारे लिए एक नसीहत है। मैं पूरे मुसलमान बरादरी के लोगों से और दूसरे लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जुलूस में शामिल हूँ, क्योंकि ये जुल्म के खिलाफ है। और जुल्म चाहे किसी भी दौर का हो, चाहे वो किसी भी पर भी हो, जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और ये जुल्म जब बढ़ता है तो एक न एक दिन वो मिट जाता है। उस जुल्म को मिटाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं, और इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हम परसों लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, और उनकी याद को जिंदा करने के लिए क़यामत तक हम, जब तक हमारे इस ज़मीन पर, इस धरती पर एक भी इंसान जिंदा है, वो यह दिन मनाता रहेगा। मैं अपनी तरफ से आपका ही, एडमिनिस्ट्रेशन का और सारी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, इस मीटिंग में शमूलियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं खाकसार अब्दुल मजीद कादरी, नायब सदर जमात अहले सुन्नत ज़िला पुंछ, आपसे मुखातब हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जामा मस्जिद सुरनकोट में मरकज़ी जामा मस्जिद की कमेटी के तहत मुअज़्ज़िज़ीन शहरी आइम्मा मसाजिद
और दिगर सिविल सोसाइटी और इंतज़ामिया के बीच एक अहम मीटिंग जो यौम आशूरा के ताल्लुक से मुनक़िद हुई, जो आप इस वक्त अपने माथे की निगाहों से इस कैमरे के ज़रिए मेरे बैक साइड मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह यौम आशूरा को यानी 10 मुहर्रम को जो मरकज़ी जामा मस्जिद से ठीक 11 बजे जुलूस से शोहदा अंजुमन जाफरिया सुरनकोट मेंढर की तरफ से पिछले 16-17 सालों से इमाम बारगाह आले सुरनकोट में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। इसी रवायत को कायम रखते हुए आज अंजुमन ने एक बार फिर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें चेकअप के साथ साथ दवाइयां भी फराहम की गई। कैंप के इफ्तिताई तकरीब में मोहम्मद शाहनवाज चौधरी, डीडीसी सुरनकोट, एसडीएम सुरनकोट फारूक अहमद, मौलाना सैयद अख्तर जाफरी शामिल थे। अंजुमन जाफरिया सुरनकोट की तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप का इनकाद किया है। मुहर्रम के महीने में करीब 15 साल से लगातार जो है वो मेडिकल कैंप यहाँ पे किया जाता है, जिसमें मुफ्त मेडिसिन भी दी जाती है और सारे डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट वो आते हैं। आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। शाम तक मेडिकल कैंप चलेगा। मुझे उम्मीद है कि इस मेडिकल कैंप से जो है वो लोग फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बहनें माएँ हैं, सबको इस कैंप का फ़ायदा होगा। और जो सिलसिला, जो संदेश है कि इंसानियत की खिदमत करनी है और इस तरह के मेडिकल कैंप्स जो हैं वो होते रहने चाहिए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मुहर्रम हराम के हवाले से यहाँ पर सुरनकोट इमाम बारगाह शरीफ में अंजुमन जाफरिया सुरनकोट मेंढर की जानिब से ये मेडिकल कैंप यहाँ पर मुनक़द किया है, जिसमें तमाम डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर स्पेशलिस्ट जो हैं यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं और काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पर क्या है मरीज़ लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इलाज और मुआवजा जो है वो फ्री, ये कैंप जो लगा हुआ ये फ्री है और इसमें मेडिसिन भी जो दी जा रही है वो फ्री। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए ये हमारा कैंप जो मेडिकल कैंप जो है फ्री, जो हर साल हम लगाते हैं यहाँ पर, उसी मुनासिबत से आज भी हमने क्या है ये मेडिकल कैंप जो यहाँ पर है। जिला डोडा में आवाम को पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और कई ऐसे इलाके हैं जिनमें नगरी अकरमाबाद, बनडोडा और दीगर इलाकों में तोइल अरसे से पानी की कमी देखने को मिल रही है और पानी की कम सप्लाई की वजह से आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर गुलिस्तान न्यूज़ के हमारे नुमाइंदे वसीम गट्टू ने AEE जल शक्ति डिपार्टमेंट से खास बातचीत की है। ना सरमीर सिंह जलाल है और जैसे कि हम सब देखते हैं कि डोडा सिटी में इतनी ज्यादा पानी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। लोग तरस गए यहाँ पानी को, जबकि एक तरफ हम सुन रहे थे कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होगी, देशा से यहाँ बड़ी बड़ी पाइपें लगाई हैं। बट अगर आप सिटी के अंदर का हाल यहाँ देखेंगे तो यहाँ की मतलब पाइपें इतनी पुरानी पाइपें, वो टूटी हुई पाइपें, जगह जगह पानी हमें मतलब देखने को मिल रहा है काफी जगह। अगर आप डिग्री कॉलेज डोडा की एरिया की बात करें, वहाँ आसपास वहाँ से भी काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं। स्टेडियम की अगर आप बात करें, स्टेडियम के आसपास के एरिया की बात करें, वहाँ से काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं। ऑन एंड होल डोडा सिटी में काफी कंप्लेंट आ रही है पानी की। कोशिश तो डिपार्टमेंट बोल रहा हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑन ग्राउंड की जो बात हम आपको बताएंगे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। हम यही चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इस चीज में देखे, क्योंकि पानी की काफी ज्यादा किल्लत है और गर्मी भी काफी ज्यादा है। अगर बात प्रॉपर तरीके से मानी जाएगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज मजबूरन हमें थोड़ा बाहर आके धरना देना पड़ जाएगा। इस टाइम गर्मियों में काफ़ी लोग आए हैं। कईयों को परेशानी इस बात की है कि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, पानी की रिक्वायरमेंट गर्मियों में बढ़ जाती है। लेकिन हम कुछ पाइपें, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और साथ में ही जो हमारी डिसर्ड ग्रेविटी से जो पानी आ रहा है, जहाँ दूसरे सोर्सों से पानी आ रहा है, उसमें पानी की कमी हुई है, लेकिन फिर भी हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानी नगरी के इलाके से लोगों को आ रही है, तो क्या उनको बताना चाहोगे और क्या उस निजाम को दूर किया जा सकता है? नगरी के मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2-3 दिन में मैं और अपने मुलाजमीन को भेजूंगा, अपना स्टाफ को भेजूंगा। यहाँ जहाँ भी पाइपों की कोई
कटिंग हुई है या कोई खराब हुई है पाइप, या किसी को किसी पंचर की है या किसी ने कुछ भी किया है, तो मैं उस पर अंडर रूल एक्शन करूंगा, और ताकि नगरी वालों को पानी अच्छे तरीके। असेसमेंट ये है, कभी पानी गर्मियों में वैसे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी है, पाइपलाइन में कोई कमी है, जहाँ किसी जगह से ब्लॉकेज हो जाती है, कभी कंस्ट्रक्टर तो मतलब रोड की कटिंग की वजह से हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी हमारी ऊपर से पानी जो है, बारिश का पानी जो ऊपर आता है, तो पानी में टर्बिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं, पानी रुक जाता है। लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात लगा के गर्मियों का जो टाइम है वो निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी लास्ट टाइम इल्जाम लगाए थे कि इनलीगल तौर पे शहर के अंदर काफी ज्यादा कनेक्शन है, क्या उन पे भी नजर रखी जा रही है? हम इलीगल कनेक्शन के लिए ड्राइव जो है हायर अथॉरिटी से, बर्थी एक्शन साहब से, एससी साहब से और डीसी साहब से हमें डायरेक्शनें मिली है कि आप हर दिन जो है वो ड्राइव चलाएंगे और इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। हालन कोकरनाग के मुकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया और जिला इंतजामिया अनंतनाग से अपील की है कि महकमा दही तरक्की व पंचायत राज का ब्लॉक इलाके में कायम किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। लोगों का कहना है कि मुतालका महकमे का ब्लॉक तहसील शांगस में है, जो कि काफी दूर पड़ता है, जिसकी वजह से हालन और आसपास के इलाके के लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस गांव दोन कॉन्स्टिट्यूंसन में डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटस या गवर्नर साहबस मोजबान गुजारिश कर कॉन्स्टिट्यूंसी में लारने दोनवे महल मानियो तुम यह गो दोनवे महल लारन ब्लॉकस क्या तमें ब्लॉक खास फायदे कहें लारन तो फायदे कहें, मगर वह कम से कम रॉपये मज 5-10 ये लार फायदे वातान, मगर होर किराया लगान तोर बाकी दो लगान तेल सही कम गसान कह, इसलिए मोजबान गुजारिश कर तुंदी वसात गवर्नमेंटस कि तुम दिन ये ब्लॉक रलायन गरन रलायन लारन ब्लॉक चूल हथंदस कुन बसान, मगर मेन मस्जिद कुन मरगुजार कुन या सोरी क्या कुन नाग कुन आब कुन मुश्तरक सारे, मगर यह ब्लॉक अहम कमा मुश्किल कर सह गो शांगस ब्लॉक कह चूल, मगर यपोर नजदीक लार ब्लॉक मतलब पैदल तो फिर। पुलवामा में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स जुबैर अहमद मेहमान खसूसी थे, जिसके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम भी थे। इस दौरान अवाम ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उनके सामने रखे और वहीं ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा ने मेहमान खसूसी को पुलवामा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत से आगाह किया और साथ ही सिडको सनती मरकज लसीपुरा के राबता सड़कों की खस्ता हाली भी नोटिस में लाई। पुलवामा मार्केट के हवाले से जो हमने हमारी आज ग्रीवेंसेस थी वो हमने अपने सेक्रेटरी कमिश्नर सामने की भी रखी और अपने डिप्टी कमिश्नर के सामने भी रखी है, जिसमें से खासकर हमने कनेक्टिविटी ऑफ विलेजेस टू हेड क्वार्टर्स, ये खास एक जल्द अज जल्द इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से केवल जो 5 किलोमीटर की दूरी पे, चाहे हम वो हमारा शोरा एरिया हो, या लेतर बैलट हो, या वोसुरा बैलट हो, या गुलजारपुर एरिया, रींसपुर एरिया हो, केवल वे 8 या 7 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वो यहाँ से जो 40 या 50 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अनंतनाग, वो वहाँ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन पुलवामा नहीं आ रहे हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, लास्ट वीक हमने एक अपनी वफद इन इलाकों में जाके हमने वहाँ के लोगों से बात की कि आपका क्या मसला है, आप क्यों नहीं पुलवामा आ रहे हो। उन्होंने कहा कि हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन अपने हेडक्वार्टर में पहुँचने के लिए। जो बाकी जो हमारा पड़ोसी राजौरी में आज ई रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किए कि उनके रिक्शा को किसी भी स्टैंड पर खड़े होने की इजाजत नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से उनका कामकाज मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे उन्होंने बैंक से लोन लिया और कामकाज शुरू किया, ताहम उन्हें किसी भी स्टैंड पर रिक्शा खड़ा करना नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अब इंतजामिया से अस्पताल के नजदीक वाले स्टैंड पर उनको भी जगह देने की मांग की है। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।